आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पीओजेके में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर मरकजी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। महबूबा मुफ्ती का लालपुरा बिरवा का दौरा, शहीद आशिक हुसैन के लवाकीन से ताज़ियत और सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का किया मुतालबा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का ठाकुर द्वारा मंदिर का दौरा, गुरु पूर्णिमा पर जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए की खुसूसी दुआएं। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का पीडीपी की एहतजाजी कॉल पर रद्दमल, कहा 5 अगस्त का दिन स्याह तरीन, महज धरनों से नहीं वाज़ेह रोड मैप से वापस मिलेगा हक। रामबन के सिंगलदान गुलशारा मुसलसल चौथे रोज भी बंद, अशिया खुर्दनोश की किल्लत के बायस आवाम का लोकल ट्रेन सर्विस बहाल करने का मुतालबा। श्री अमरनाथ जी यात्रा की मुक़द्दस छड़ी मुबारक, तारीखी शंकर मंदिर पहुंच गई, रिवायती भूमि पूजन के बाद काफिला अमरनाथ गुफा के लिए रवाना। तारीखी गोस्वानी गुंड शिव मंदिर में 40 बरस बाद पूजा पाठ का आगाज, मुस्लिम बरादरी और कश्मीरी पंडितों की शिरकत से भाईचारे की नई मिसाल कायम। करगिल के वाखा मलबेक में 3 रोजा रिवायती फ्लावर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, बुद्ध मजहबी रहनुमा ने की नौजवानों को सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन। और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कशीदगी पर खामोशी तोड़े और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली इस खित्ते को भारत का अटूट अंग मानता है तो वहाँ होने वाले मुबैना मज़ालिम पर खामोश नहीं रहा जा सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक से अपील की कि वो इस सूरत हाल का फ़ौरी नोटिस ले। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय उन पर FIR दर्ज की जा रही हैं और उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जिससे वहाँ का एहतजाजी तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मैंने कई बार इसके बारे में कहा है, मैंने गुजारिश की है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स है, कमीशन है, उनको जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए उनकी मुश्किलात क्या है और उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर से भी गुजारिश की है कि साहब वो इतना बोलते रहते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लालपुरा बिरवा का दौरा करके शहीद आशिक हुसैन के अहल खाना से ताज़ियत की और सैलाब से मुतासरा दुकानदारों के मसाइल सुने। महबूबा मुफ्ती ने नाला सुखनाक में बह जाने वाली 32 दुकानों के मालिकान से मुलाकात करके नुकसानात का जायज़ा लिया और हुकूमत से उनकी फौरी इमदाद और बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा बडगाम के रुकन असम्बली आगा सैयद मुंतज़र मेहदी और दीगर पीडीपी रहनुमा मौजूद थे, जिन्होंने मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तो वाकई तौर एक गमज़दा मामला था। इसी सिलसिले में महबूबा जी वहाँ आए थे ताज़ियत के लिए, उनके बच्चों को बुलाया, उनके खानदान को बुलाया, उनको दिलासा दिया। बाकी कुल हमको भी अपने वक्त पर जाना है, मौत अतल है, अलबत्ता अब हमारा फर्ज बनता है जो उनके वारिसदार है उनके हौसला अफजाई करना, हौसला देना। पीडीपी की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दिए जाने पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि महज एहतजाजी धरनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि 5 अगस्त को जो कुछ छीना गया है इसे वापस लेने के लिए एक वाज़ेह रोड मैप होना लाजमी है। श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी का कहना था कि 5 अगस्त का दिन न सिर्फ पीडीपी बल्कि जम्मू कश्मीर की हर जमात के लिए एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। दो चीजें हैं,
جب کوئی اپنی غلطی مانے مجھے لگتا ہے اسے چیپٹر اینڈز دیا ہے. محبوبہ جی نے اپالوجی لوگوں کے سامنے کر دی. چیپٹر اینڈز مجھے لگتا ہے انسانیت کا بھی جہاں تک تعلق ہے انسان کو بھی دوسرے کی معافی ماننی چاہیے, اور سیاست کے بھی جہاں تک سیاست کا تعلق بھی ہے اٹ میٹر شوڈ اینڈ دیئر اونلی. اس کے آگے میرا کوئی کمنٹ. ممبر قانون ساز اسمبلی اور سابق اسپیکر مبارک گل کی جانب سے سری نگر کے ٹیگور ہال میں منشیات کے استعمال, ماحولیاتی انحطاط اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک ثقافتی تقریب کا اہتمام کیا گیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی, جہاں طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی اور رقص کے پروگرام پیش کیے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت کو منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث پائے جانے والے عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لانی چاہیے. لیے تو یہ پروگرام کیا نہیں, یوتھ سے دور ہے. میں تو ان سے کہوں گا کہ جو بیچنے والے ہیں, جو لانے والے ہیں, ان کے اوپر اس سے زیادہ کارروائی کرنی چاہیے. جب تک وہ کارروائی زیادہ نہیں ہوگی یہ لوگ کرتے رہیں گے, اور اسے امن کو بہت کڑی کارروائی کرنی پڑے گی. آج ہم نے جو ٹاپک رکھا تھا وہ یہ ہے کہ مائی پرائڈ مائی ہیریٹیج. اس میں حوالے سے ہم نے کہا کہ اپنے کلچر کو پرزرو کرنا ہے, اپنے کلچر کو آگے ہمیں لانا ہے. گرو پورنیما کے موقع پر جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے قدیم ٹھاکر دوارا مندر کا دورہ کر کے مہا منڈلیشور سنتوش داس مونی جی مہاراج سے آشیرواد حاصل کیا. نائب وزیر اعلیٰ نے عوام کو گرو پورنیما کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی ثقافت میں گرو کا مقام اعلیٰ ہے, جو زندگی کو علم, اقدار اور صحیح سمت فراہم کرتے ہیں. مذہبی تقریب کے دوران انہوں نے جموں کشمیر میں خوشی, امن اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا کی, جہاں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. آج گرو پورنیما پر منایا جا رہا ہے, اور پورا دیش اور دنیا میں جہاں جہاں بھی سناتن بستا ہے, اور ایک بڑا پاون پوتر دن ہے. اور مجھے بھی آج اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر ہمارے گرو مہاراج, پہلے لمبیڑی والے گرو مہاراج کے وہاں درشن کرنے کا موقع ملا. ان کے بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر نے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سے پیلٹ گنز کے شکار افراد اور شہریوں کی ہلاکتوں پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مظفر آباد روڈ کھولنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اور سرحد پار سے اسمگلنگ اب بھی کشمیر کے لیے بڑے مسائل ہیں. کانفرنس پی ڈی پی سے معافی کہہ رہی ہے اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کو معافی مانگ رہی ہے, جبکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو دونوں جماعتیں جنہوں نے کشمیر کو لہو لوہان کر دیا, کشمیر کے بچوں کو جنہوں نے مروا دیا, یہ دونوں آئی ایس آئی اور پاکستان کے اشارے پہ کام کرنے والی سرکاریں تھیں اور آج بھی. رامبن سنگلدان گول شاہراہ آج مسلسل چوتھے روز بھی بحال نہ ہو سکی. سڑک کی بندش کے باعث علاقے میں اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا ہو رہی ہے, جبکہ مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے. عوام نے بحالی کے کام میں سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے کام تیز کرنے اور جموں کشمیر کے درمیان لوکل ٹرین سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا. سب ڈویژن گول جو ہے لگ بھگ اب ایک ہفتے کا ٹائم ہونے کو ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے پورا ایریا جو ہے کٹا ہوا ہے, اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جو ڈیلی کموڈیٹیز جو ہیں مارکیٹ میں, ڈیلی کموڈیٹیز کی جو چیزیں ہیں, روزمرہ کی چیزیں, ان کی بھی کمی ہو رہی ہے. جیسے پیاز, تیل وغیرہ کی بھی ہم خبریں موصول ہوئی کہ مارکیٹ میں بہت کم ہو رہا ہے, بلکہ ختم ہونے پہ ہے اور ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے ہماری جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بڑی ہینڈ فولڈ ریکویسٹ رہے گی کہ اس کو جو ہے بڑی وار فوٹنگ پہ اس کام کو کیا جائے. دیوسر ایم ایل اے پیرزادہ فیروز احمد شاہ نے بادل پھٹنے سے متاثرہ علاقے داردہ گنڈ کا دورہ کر کے نقصان کا جائزہ لیا اور متاثرہ شہری کو امدادی چیک سونپا. انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مناسب معاوضہ اور اپنے فنڈ سے بھی مدد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی ریلے سے مکانات اور زرعی زمین کو شدید نقصان پہنچا ہے.
यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जब मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ पर नुकसान हुआ तो मैंने उस वक्त जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से उनसे बात की, यहाँ के जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनसे बात की और आज सुबह हम तीनों यहाँ पर मौके पे पहुँचे। हमारे से डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। हम जहाँ पर मौके पे पहुँचा तो हमने खुद भी देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस इलाके का। जो गंगड़ा एरिया है इसके साथ साथ जो है पानी नीचे उतरा है उसमें दिवसर को भी नुकसान हुआ है। वहाँ जिला रामबन की पंचायत लोकल वावरा के लोहार मोहल्ला में आज उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब मुसलसल बारिशों के बाद अचानक ज़मीन धंसना शुरू हो गई। मुतासरीन के मुताबिक ज़मीन धंसने से कई मकानात में दरारें पड़ गई, जबकि एहतियाती तौर पर अब तक 3 मकानात खाली करवा दिए गए। मुतासरा ख़ानदानों ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इमदाद और हिफाजती इक़दामात की अपील की। यहाँ पे गो ना वाराह तो आज सुबह गो ये अंदर वाराह क्रैक तो वह पे मजबूरन खाली कर लकट लकट बच्चे कोर निमो कहीं गरन गो तो आज वाराही मजबूर। क्या गुजारिश ना सोच ये गुजारिश कि अगर मकानस कुन शे जगह बेटे तो डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने बादल फटने से मुतासरा इलाके डारडे गुंड का दौरा करके सैलाबी रेले से मकानात और मवेशियों के नुकसान का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरीन को SDRF कवानीन के तहत बरवक्त इमदाद की यकीन दहानी कराई और मवेशियों का शेड तबाह होने पर शहरी बशीर अहमद लोन को इमदादी चेक पेश किया। वो काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुका है, उसके ड्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो भी हम टाइमली करा के जो है उसको क्योंकि जो भी SDRF नॉर्म्स के हिसाब से जो रिलीफ होता है हमारा ये होता है कि रिलीफ जो है टाइमली पहुँचे, ये नहीं कि टाइम लगे प्रोसेस हो जब तक। इसी वजह से हमने रिलीफ जो है टाइमली तरीके से। यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रखा है, नालों पे जो घर बना रखे हैं, नालों में जो है गंदगी फेंकते हैं, चाहे कोई भी फेंकता हो, चाहे कहीं भी फेंकता हो, वो सारा ये जो भी आज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, किसी भी चीज़ को नेचर से या पानी से कोई दूर तक लेना देना नहीं है। ये कश्मीर के तरबूज गांव के नाम से मशहूर बटमिना में फसल की कटाई का आगाज़ हो गया है। तहम गैर मौसमी बारिशों के बाद इस साल पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। मकामी काश्तकारों ने वादी की मंडियों में तरबूज की सप्लाई शुरू करते हुए हुकूमत से अपील की है कि नुकसानात की तलाफी के लिए उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। हम जो खेती करते हैं वाटरमेलन की जो काश्तकारी हम यहाँ पर करते हैं ताकि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, और हमें पहले मार्च के महीने में उनकी सीडिंग करनी पड़ती है, फिर 1 महीने वेट करना पड़ता है और फिर लगभग मई और जून में उनको ज़मीन में लगाना पड़ता है, खेत में लगाना पड़ता है, फिर अगस्त जुलाई एंड अगस्त में उनकी हार्वेस्ट। चीफ एग्रीकल्चर अफसर रजौरी राजेश वर्मा ने किसानों से अपील की है कि वो फसलों के नुकसान के खदशे के पेश नज़र अगले 2 दिन के अंदर लाजमी तौर पर फसल बीमा करवा लें। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो किसान पहले ही अपना बीमा करवा चुके हैं उन्हें इसका भरपूर फ़ायदा दिया जाएगा ताकि वो किसी भी मुमकिन माली नुकसान से महफूज रह सकें। एक बहुत ही क्रूशल समय है खास करके हमारे किसान साथियों के लिए, क्यों जो आप जैसा देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ता जा रहा है, और खास करके डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो अल नीनो इफेक्ट जो है उसके तहत जो है वो घोषित किया गया हुआ है। इससे मौसम के हालात जो बदल रहे हैं, जहाँ मौसम की जो ज्यादा मार है वो इस डिस्ट्रिक्ट पे आने वाली है, तो उसको देख डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और लीगल सर्विस अथॉरिटी की टीमों ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके बच्चों की सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के मोहताज 3 बच्चों की निशानदेही करके 2 बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मुंतकिल करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, जबकि एक बच्चे को मिशन वत्सलिया की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत ख़ानदानी माहौल में परवरिश के लिए 4,000 रुपये माहाना माली मावनत देने की सिफारिश की गई। डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा की सदारत में ज़िला की सतह का नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर कमेटी का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुनशियात के खिलाफ कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अवामी बेदारी मुहिम की पेशरफ्त पर खुसूसी तवज्जो दी गई।
श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील ने जम्मू कश्मीर के मकामी ताजिरों और दुकानदारों की आमदनी में नुमायां इजाफा कर दिया। मकामी दुकानदारों ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुल्क भर से आए यात्री कश्मीरी दस्तकारी, खुश्क मेवजात और ऊनी मलबूसात जैसी मकामी मसनूआत को बड़े पैमाने पर तरजीह दे रही हैं। ताजिरों के मुताबिक यात्रा अब सिर्फ एक मजहबी सफ़र नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को माशी सहारा देने और रिवायती हुनरमंदी को फ़रोग़ देने का एक मौसर ज़रिया बन चुकी है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उसने जो अपील की थी यात्रियों से कि अपना 10% का बजट 10% का जो है वो यहाँ पर खपत कराओ और उसमें से कुछ गुड्स वहाँ कश्मीर के लिए भी वहाँ पर बहुत बूस्ट होगा उनके दुकानदारों के लिए। तो मुझे लगता है उसकी जो बात हुई बहुत असरअंदाज हुई है जी। पटन के कुम्बियार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बच्चों के वालिद फयाज अहमद डार गैस लीक के एक अफसोसनाक हादसे में शदीद झुलसने के बाद 2 रोज़ तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। मरहूम गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और पेशे से मजदूर थे और अपने ख़ानदान के वाहिद कफ़ील थे। मकामी लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और MLA वगोरा करेरी से अपील की है कि मुतासरा ख़ानदान की फ़ौरी माली इमदाद की जाए ताकि बेवा और 3 मासूम बच्चों को इस मुश्किल वक्त में सहारा मिल सके। तुझे चलने हंद वारिया शुक्रगुजार तुद वसादत गवर्नमेंट बिलखसूस DC बारामूला ये कत वातावन यह फैमिली सत वाक़ा रात सपुद गैस की वजह से गैस गो लीक तम की वजह से गो यह हादसे और अमिस पास कुन 3 बच्चे बे मोल तो मोज कमावन वोल सो लिहाजा खेमार की तरफ 182 बटालियन CRPF की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नायरा में शहीद कांस्टेबल नसीर अहमद राथर के यौम शहादत पर एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान शुरका, स्कूल इंतज़ामिया और CRPF के अफसरान ने शहीद की बेमिसाल खदमात और वतन के लिए दी गई अजीम कुर्बानी पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शहीद कांस्टेबल नसीर अहमद राथर की लाजवाल कुर्बानी को याद करते हुए CRPF हुक्काम की जानिब से उनकी अहलिया को एक खुसूसी तोहफ़ा भी पेश किया गया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये था मेरा पति नसीर अहमद राथर 182 बटालियन में था ये नौकरी में और इसको फिर 28 जुलाई को शहीद कर दिया गया। ये आए थे छुट्टी पे और शाम के 9 बजे पता नहीं अननोन आए थे तो उनको शहीद कर दिया गया। तारीखी गोस्वानी गुंडलार की पुरा शिव मंदिर में तकरीबन 4 दहाइयों के तवील वक्फे के बाद पूजा पाठ और मजहबी रसूमात का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। स्वामी आत्माराम जी के आश्रम में मुनक़्क़दा इस रूहानी तकरीब में मकामी मुस्लिम बाशिंदों और कश्मीरी पंडित बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मुश्तरका सकाफ़त का मुजाहरा किया। मकामी लोगों और आश्रम के सदर ने इसे कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब और बाहमी भाईचारे की बहाली की जानिब एक अहम और खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा से मंसूब भगवान शिव की मुक़द्दस छड़ी मुबारक पहलगाम के तारीखी शंकर मंदिर पहुंच गई, जहां रिवायती भूमि पूजन अदा किया गया। साधुओं और पुजारियों की बड़ी तादाद ने शिरकत के बाद ये काफ़िला चंदनवाड़ी और शीशनाग से होता हुआ रक्षाबंधन के मौके पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगा। ये छड़ियाँ जो है शंकर पार्वती के रूप में चांदी की छड़ियाँ बनी है, तो ये रिवायात है, यहाँ से 5000 साल से ये चल रहा है प्रोग्राम। तो हमसे ज्यादा मुसलमान लोग इनको देखने के लिए आते। गाड़ी तक हमारे साथ मुसलमान लोग पैदल जाते थे, वो भी छड़ी के साथ साथ इस्तकबाल करते थे। और घोड़े वाले या डांडी वाले जो भी होते थे, आज भी जो भी है वो तो मुसलमान ही लोग हैं। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और मराज अदबी संगम के बाहमी इश्तराक से मारूफ सूफ़ी शायर रजब हामिद की याद में उनके आस्थाने आलिया सतौरा में एक पुरवकार अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता अदीब अली शैदा की सदारत में होने वाली इस तकरीब के दौरान सूफ़ी शायर रजब हामिद की ज़िंदगी, शख्सियत और सूफियाना शायरी पर मुख्तलिफ अदबी मकाले पेश किए गए। इस मौके पर एक शानदार महफिल मुशायरा का भी अहतमाम किया गया, जिसमें जनूबी कश्मीर से आए हुए सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश करके हाज़रीन को महसूस किया। कश्मीर में सूफ़ी शोरा बहुत से गुजरे हैं। हमारे यहाँ एक रवायत रही है सूफ़ी शायरी की, जिसमें हमारे काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग शोरा गुजरे हैं।
चाहे शम्स फ़कीर हो, शशकाल हो, बाब खार हो। तो इसी कबीले से जो हमारे लगभग मैं यही कहूँगा कि आखिरी सूफी शायर हैं फिलहाल, रजब हामिद साहब, जो यहाँ सतूरा के रहे। करगिल के वाखा मिलबिक में 3 रोज़ा रिवायती फ्लावर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज़ हो गया, जिसमें मकामी लोगों ने रिवायती लिबास पहनकर लद्दाख की खूबसूरत सकाफती विरासत पेश की। इफ्तिताई तकरीब में मुमताज़ बुद्ध मजहबी रहनुमा हिज एमिनेंस केंजोर रिनपोचे ने खुसूसी शिरकत की और नई नस्ल पर अपनी मुनफरद सकाफत और रूहानी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों को मनशियात जैसी समाजी बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की, जबकि मेले के दौरान मुख्तलिफ मजहबी दुआएं और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। करगिल जिला फुटबॉल लीग 2026 के फाइनल मैच में रियल लोरा एफसी ने यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गोंगमा को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। करबाथांग एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में खेले गए इस टूर्नामेंट में जिला भर की 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जहां फाइनल की इख्तितामी तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर अल्ताफ हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने फाते और रनरअप टीमों से समेत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए नकद माली इमदाद का ऐलान किया और फुटबॉल ग्राउंड पर फ्लड लाइट समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई। तो मैं करगिल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का जो करगिल एसोसिएशन ने चलाया था उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बेहतरीन फुटबॉल गेम का यहाँ पे चलाया। तो 16 टीमों ने इधर शमूलियत हुई, तो 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। वो UFC बरू ने ये मैच जीता, RLC बरू ने ये मैच जीता। तो JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।